केजरीवाल पर कसा कानून का शिकंजा। आतिशी सौरभ की खुल गई पोल। लोकसभा चुनाव के बीच आप में भगदड़। एक एक करके सभी नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। केजरीवाल की पार्टी का एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को इस बात का भरोसा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा होगा या फिर निकल जाएगी आम आदमी पार्टी की हवा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी या फिर आपकी हवा निकल जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा विपक्षी दलों और सत्ताधारी बीजेपी दोनों ही की तरफ से उठाया जा रहा है। केजरीवाल के समर्थकों ने अपनी कमर कस ली है और सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल को निशाने पर ले रही है और उसकी पोल खोल रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि पार्टी को काफी सहानुभूति मिल रही है। आतिशी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को जमकर कोसा है। आतिशी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आतिशी का दावा, गिरफ्तारी से आपको होगा फायदा। लोकसभा चुनाव पर गिरफ्तारी का कितना असर? जेल जाने से आपको फायदा या नुकसान? किन राज्यों में आपको हो सकता है नफा नुकसान? आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा, अच्छी बात यह है कि इससे हमें चुनावी तौर पर फायदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा तय माना जा रहा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हमारे प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ी है। सिर्फ एक भावना यह है कि बीजेपी ने अति कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे हमें चुनावी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव जनता बनाम बीजेपी का बन गया है। आतिशी ने कहा कि यह चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होने वाला है। ये अब आप बनाम बीजेपी या इंडी गठबंधन बनाम बीजेपी का चुनाव नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये जनता बनाम भाजपा चुनाव बन गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में एक अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव 2024 पर खासा प्रभाव डाल सकती है। देश में आचार संहिता लागू है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में ईडी का यह एक्शन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लिए फायदा और नुकसान दोनों ही पहुंचा सकता है। सभी विपक्षी दल खुलकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी काफी फूट और भगदड़ देखी जा रही है। तो वहीं बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां केजरीवाल के खिलाफ पोल खोलने का दावा कर रही हैं। सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है। आपको दोनों ही संभावनाएं बताते हैं। देश की सियासत में भावनात्मक दृष्टिकोण की काफी अहमियत है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखा गया था कि कांग्रेस के प्रति लोगों ने कैसे सहानुभूति दिखाई और यहां पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव में सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, जिसका असर चुनावी परिणाम में देखा जा सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा छोर भी है। केजरीवाल को भ्रष्ट बताकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार कर रही है। लोगों में अगर ये संदेश जाता है कि केजरीवाल की इस कथित आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड है, तो आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है या पार्टी यहां पर अपनी बर्बादी के कगार पर भी पहुंच सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर लोगों की सहानुभूति हासिल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही, तो इसका फायदा चुनावी नतीजों में कांग्रेस को भी पहुंच सकता है। हालांकि अगर सभी सीटों पर एक बार फिर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली, तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। वहीं पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और आप इस राज्य में आमने सामने हैं। ऐसे में पंजाब में अगर आप को लेकर लोगों की संवेदनाएं जाग उठी, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें
आम आदमी पार्टी जीत सकती है। हालांकि दो सहयोगी पार्टी के बीच टक्कर का केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस कोशिश में होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। एक तरफ लोकसभा चुनाव तो दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी। अगर आपने इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया तो उसका ये उत्थान तय हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल और बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे। फिलहाल ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के 400 पार का दबाव भी विपक्ष पर देखा जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को होगा फायदा। केजरीवाल और खालिस्तान कनेक्शन से बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। शराब घोटाले में केजरीवाल है मास्टरमाइंड। 2024 चुनाव में आपके ऊपर संकट बरकरार। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि वो किसी भी तरह के विरोध का सामना कर सकती है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को पिक्चर से आउट करने से दिल्ली और पंजाब में आपको बड़ा झटका लगा है। साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की इस साख को भी बढ़ावा मिलता है कि चाहे नेता कितना भी बड़ा हो, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी यहाँ पर बीजेपी ने जो वचन दिया है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो उसके लिए वो प्रतिबद्ध नजर आ रही है और मोदी की लोकप्रियता में भी इससे इजाफा होगा। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 समन जारी किए थे। बावजूद इसके वो पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में उन्हें अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी का जहां आम आदमी पार्टी और विपक्ष पूरा माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उनके द्वारा लगातार ईडी समन को नजरअंदाज किए जाने पर जोर दे रही है। बीजेपी नेता कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप कमजोर हुई है, क्योंकि केजरीवाल पार्टी का चेहरा है और उनके जरिए ही आप समर्थन और संसाधन जुटाती है। केजरीवाल ही आपका ब्रेन और पिलर है। उनके बिना आप इलेक्शन में कैंपेन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अब बीजेपी नेताओं की माने तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडी गठबंधन का एक स्टार कैंपेनर जो है वो दूर हो चुका है। इसके अलावा ये विपक्षियों के बनाए गए भ्रष्ट गठबंधन के हमारे मैसेज को भी और ज्यादा ताकत यानी बल देता है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकल कर आए केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले में ही गिरफ्तारी से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। बीजेपी कार्यकर्ता उठ रहे थे और अपनी ही लीडरशिप पर यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। सूत्रों की माने तो बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के सामने ये सवाल उठा रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार बचती क्यों नजर आ रही थी। उनका मानना था कि इससे आम लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा था कि केजरीवाल की लोकप्रियता उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने की प्रमुख वजह बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी से यहाँ पर जो कैडर का आत्मविश्वास है वो दिल्ली में और बढ़ चुका है। और ये संदेश क्या है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बीजेपी की लीडरशिप है वो बिल्कुल अडिग है। यानी पीएम मोदी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है वो बिल्कुल सही है। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से भी बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी सूत्रों के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास पार्टी द्वारा हाल ही में किए गए इंटरनल सर्वे केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की एक्शन के बारे में वोटर्स की भावनाओं को जानने की कोशिश की गई। सर्वे से बीजेपी को पता चला है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष लोगों को जुटाने में सफल नहीं हो पाएगा। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि शराब घोटाले से केजरीवाल की इमेज पर फर्क पड़ा है। वो कहते हैं कि अगर शराब घोटाला मामले में सबूत नहीं होते तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई होती। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का मानना है कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होगा, जिसमें अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। तब तक केजरीवाल की गैर मौजूदगी से आप और कमजोर होगी और उसके चुनाव लड़ने की क्षमता प्रभावित होगी। बीजेपी नेता ये भी मानते हैं कि केजरीवाल उनके लिए खतरा थे, क्योंकि वो फ्री बिजली, पानी और हेल्थ एजुकेशन में अपनी योजनाओं की वजह से मोदी सरकार के गुड वर्क को टक्कर दे रहे थे। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी नाम का जहाज अब पूरी तरह से डूबता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने आपके सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, तो जनता भी केजरीवाल से किनारा करती दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर ही नेता बने थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार में ही केजरीवाल जेल में है। यानी केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ ठगी की है, बल्कि उन्हें बड़ा धोखा भी दिया है। अब केजरीवाल का बचना नामुमकिन है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।